नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता एमसीक्यूज पार्ट 2। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 और इससे रिलेटेड थ्योरी क्लास जो अटेंड नहीं की हैं तो जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं या अन्य नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंचते रहें। इसका हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है उनके घर ईंटों के बने थे। ऑप्शन बी, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। ऑप्शन सी, घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया है और प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे होते थे और एक रसोई घर और एक स्नानागार भी बना होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा याद रखेंगे, 750 वर्ग मीटर आकार के, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई है। स्तंभ जो है 20 स्तंभों पर जो है टिकी हुई है, जिसकी छत। जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन भौतिक संस्कृति से संबंधित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है आयताकार नगर योजना। ऑप्शन बी, नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई व्यवस्था का अभाव। ऑप्शन सी, उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांस्य के साथ साथ लोहे का प्रयोग। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के विशाल अन्नागार। देखेंगे तो इसमें ऑप्शन सी ये जो है नहीं है, उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांस्य के साथ साथ लोहे का प्रयोग। यह ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस प्रकार जो है हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है, इसमें जो है लौह युग का जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ध्यान देंगे इसमें कौन सा एक सही है पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, आंसर है ऑप्शन ए, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। इसका विस्तृत जो है जानकारी देखते हैं तो मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंधों के अभिलेखीय साक्ष्य जो है उपलब्ध हैं। सुमेरिया के शासक सारगोन, जिनका कार्यकाल था 2371 से 2316 ईसा पूर्व, इन्हीं के काल की मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा, ढिलुमन और मगन के साथ जो है व्यापारिक संबंध थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असंगत है? उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे।
सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? ए बिल्कुल सही है, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार है। 45.71 मीटर और 15.23 मीटर लंबी व चौड़ी थी। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? बी व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंस। ये जो है सही है। तो मोहनजोदड़ो से मैके को प्राप्त पशुपति शिव तथा अन्य मोहरों पर एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ, जिसे व्याघ्र भी कहते हैं, और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए हैं। से ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। लिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है? ऑप्शंस में बताइए कि इसमें से जो है कौन जो है ठीक सुमेलित है। तो ऑप्शन सी रंगपुर धान की भूसी, ये जो है बिल्कुल सही है। कुर्दा जो घोड़े के अस्थि पंजर जो है मिले थे। हड़प्पा, यहाँ अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे। रंगपुर धान की भूसी और चन्हूदड़ो, यहाँ मनके बनाने का कारखाना यह जो है पाया गया था। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, रंगपुर धान की भूसी। हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? में ऑप्शन सी यह जो है वर्णानुक्रमित नहीं है, बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। यह जो है बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पुरावशेष एवं चित्रलिपि ही जो है हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट तत्वों पर जो है प्रकाश डालते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है मुख्यतः चित्रलिपि है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप देखेंगे तो ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे, यह जो कथन जो है असत्य है। इसके पूर्व जो है हमने प्रश्न में आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं लोहे से जो है परिचित नहीं थे। इस सभ्यता की पहचान निम्न से है। आंसर है ऑप्शन डी शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी और मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे, और जहां नाली एवं सफाई की जो है उत्तम व्यवस्था थी। अक्सर कूट में पूछे जाते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृदेवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। वे बैल को पशुपति का वाहन माना जाता था, और साथ ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल की शिवा का प्राक रूप कहा है। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा, यह जो है सुमेल नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। याद रखेंगे कालीबंगा यह जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, और इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। वे टीले स्थित हैं, जिनमें से पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन सी
यह जो है शामिल नहीं है। बाकी अन्य 3 जो ऑप्शन है वह जो है सही है। भारतीय सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में ही दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, के तत्कालीन मानगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई कराई और सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो के टीले का जो है पता लगाया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न सुनो में से कौन सा कथन असंगत है? ठीक दोस्तों, असंगत है पूछा गया है। इसका जो है ऑप्शन बी, चावल के प्रथम साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, ये जो है बिल्कुल सही है। जबकि लोथल और चन्हुदड़ों से मनके बनाने के कारखाने जो है मिले हैं। इसमें असंगत है रखेंगे तो चावल बनाने के प्रथम साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, यह जो है असंगत है। जबकि चावल बनाने के प्रथम साक्ष्य यह जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। सैंधव कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी थी, ऑप्शन बी सेल खड़ी से। अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी थी। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की बनी हुई मुहरें भी जो है मिली हैं। और लोथल और देशलपुर से तांबे की बनी हुई मुहरें भी प्राप्त हुई। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण जो है नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का जो है अंकन मिलता है। ऑप्शन सी ये जो है बिल्कुल सही है। हड़प्पा ईंटों के नाम का अनुपात है, सी जो है बिल्कुल सही है, 4:2:1। सिंधु सभ्यता में मकान सामान्यतः पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का जो है प्रयोग केवल नालियों, कुओं तथा दहलीजों के निर्माण के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का जो है प्रयोग होता था, किंतु सबसे जो प्रचलित जो आकार थी वह थी 4:2:1। ऑप्शन सी ये जो है बिल्कुल सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों? है ऑप्शन ए, यह जो है एक शहरी सभ्यता थी। अनार्यों का संबंध केवल शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः इस प्रकार से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना जो है इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का जो है सर्वाधिक प्रमाण देता है। आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो के अन्य नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।